नमस्कार प्रिय कुंभ राशि के साथियों, आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 6 अगस्त 2025 बुधवार की। एक ऐसा दिन जो श्रावण मास की आध्यात्मिक ऊर्जाओं से ओतप्रोत है। यह समय प्रकृति और ब्रह्मांड के तालमेल का प्रतीक है, जब हर दिशा से सकारात्मक तरंगें बह रही हैं। खास बात यह है कि आज ग्रहों की चाल आपके पक्ष में एक बेहद प्रभावशाली योग रच रही है, जो आपके जीवन के 3 प्रमुख क्षेत्रों लाभ, धन और भाग्य पर गहरा असर डाल सकती है। यह दिन आपके लिए कुछ नया आरंभ करने, रुके हुए कार्यों को गति देने और आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ अवसर लेकर आया है। तो आइए इस अनोखे ग्रह संयोग का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन में सकारात्मकता का स्वागत करें। मित्रों, आज हम केवल सामान्य राशिफल की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस गूढ़ ब्रह्मांडीय ऊर्जा की परतों को समझने का प्रयास करेंगे जो आज आपके जीवन में विशेष परिवर्तन की संभावनाएं लेकर आई है। 6 अगस्त का यह दिव्य गोचर सिर्फ ग्रहों की स्थिति नहीं, बल्कि आपके लिए एक संकेत है। किस दिशा में बढ़ना है, कहां सजग रहना है और किन अवसरों को पहचान कर आगे बढ़ना है। हम विस्तार से जानेंगे कि यह खगोलीय संयोग आपके करियर में कैसी नई राहें खोल सकता है, आर्थिक मोर्चे पर कौन सी रणनीति लाभदायक होगी, पारिवारिक जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव आएंगे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। साथ ही मैं यह भी साझा करूंगा कि इस शक्तिशाली दिन की ऊर्जा को कैसे अपने पक्ष में मोड़ा जाए, ताकि आप जीवन में सफलता, समृद्धि और आंतरिक संतुलन की ओर ठोस कदम बढ़ा सकें। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं बल्कि दिशा है आपके उज्जवल भविष्य की। चलिए सबसे पहले आज के पावन पंचांग की शुभ संरचना को समझते हैं, क्योंकि 6 अगस्त 2025 बुधवार का यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में सकारात्मक संकेतों की एक श्रृंखला लेकर आया है। विक्रम संवत 2092 के श्रावण मास का यह समय ऊर्जा से भरपूर है, जब हर क्षण अपने भीतर एक विशेष संदेश समेटे हुए है। आज दोपहर 2:08 तक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि प्रभावी रहेगी। इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ होगा, जो प्रदोष व्रत से जुड़ी है और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। अगर बात करें नक्षत्रों की, तो दोपहर 12:59 तक मूल नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो केतु ग्रह से संचालित होता है, और इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का आगमन होगा, जिसके अधिपति हैं शुक्रदेव, सौंदर्य, विलास और भाग्य के प्रतीक। यह नक्षत्र जीवन में आनंद और संतुलन लाने का संकेत देता है। और आज चंद्रमा धनु राशि में संचार कर रहा है, जो ज्ञान, साहस और नई दिशा की ओर संकेत कर रहा है। कुल मिलाकर आज का दिन एक ऐसा खगोलीय समन्वय लेकर आया है, जिसमें हर ग्रह और नक्षत्र आपके जीवन में सकारात्मक मोड़ लाने के लिए सक्रिय है। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से फलदायी साबित हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा इस समय धनु राशि में गोचर कर रहा है, जो आपकी कुंडली के एकादश भाव यानी लाभ स्थान में आता है। यह वही भाव है जो आपके आर्थिक लाभ, सामाजिक दायरे और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा होता है। जब चंद्रमा जैसे संवेदनशील ग्रह का इस भाव में संचार होता है, तो यह एक अत्यंत प्रभावशाली धन योग का निर्माण करता है। ऐसा योग जो न केवल आय बढ़ाने के अवसर देता है, बल्कि आपको नए लोगों से जोड़कर आपके नेटवर्क को भी विस्तार देता है। आपका ध्यान आज अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करने और उन्हें पूरा करने की दिशा में केंद्रित रहेगा, जिससे यह दिन प्रगति और उपलब्धियों की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बन सकता है। अब जब हमने पंचांग के प्रभावों को समझ लिया है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके राशि स्वामी शनिदेव, जो धैर्य और कर्म के प्रतीक हैं, और देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान और विस्तार के कारक हैं, इन दोनों महान ग्रहों की चाल आपके धन, पारिवारिक जीवन और वाणी पर किस तरह की जटिल और गहरी छाप छोड़ रही है। आपकी कुंडली के स्वामी, कर्म और न्याय के प्रतीक शनिदेव इस समय आपके दूसरे भाव यानी धन और वाणी से जुड़े घर में स्थित हैं, जो इस बात का संकेत है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और आप धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं। यह स्थिति आपको दीर्घकालीन निवेश, बचत और पारिवारिक संपत्ति के निर्माण में मददगार साबित हो सकती है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि इसी भाव में रहस्यमयी ग्रह राहु भी मौजूद है,
और जब शनि के साथ राहु का संयोग बनता है तो यह एक जटिल और द्वंद्वपूर्ण ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसे श्रापित योग भी कहा जाता है। यह योग एक तरफ तो अचानक धन प्राप्ति या किसी गुप्त स्रोत से लाभ की संभावनाएं खोल सकता है, लेकिन दूसरी ओर यह आपकी वाणी में कटुता ला सकता है या पारिवारिक संबंधों में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकता है। इसलिए आज के दिन आपको विशेष रूप से अपने शब्दों की मर्यादा रखनी होगी, क्योंकि जो बात आप सहजता से कह दें वही किसी अपने को चुभ सकती है। पारिवारिक बातचीत में धैर्य और सम्मान बनाए रखें और वित्तीय मामलों में पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ें, ताकि लाभ भी बने रहे और रिश्तों की मिठास भी बरकरार रहे। अब जरा नजर डालते हैं आपके करियर, नौकरी और प्रतिद्वंद्वियों से जुड़े छठे भाव पर, जहां इस समय ग्रहों की एक खास महफिल सजी हुई है। यहां सूर्य, बुध और शुक्र तीनों प्रमुख ग्रह एक साथ विराजमान हैं, जो इस भाव को अत्यंत प्रभावशाली बना रहे हैं। सूर्य का यहां होना आपके पेशेवर जीवन में आपको नेतृत्व की शक्ति देगा और उन लोगों पर विजय दिलाएगा जो अब तक आपकी राह में बाधा बनते रहे हैं। यह एक सशक्त शत्रुहंता योग बना रहा है, जिससे आपके विरोधी या प्रतिस्पर्धी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। बुध की उपस्थिति आपकी सोच को तेज, निर्णयों को स्पष्ट और संवाद को धारदार बनाएगी, यानी आप मुश्किल से मुश्किल स्थिति में भी समाधान खोज लेंगे, और वो भी बेहद चतुराई से। यह समय विशेष रूप से उनके लिए शुभ है जो नौकरी में प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं। वहीं शुक्र की उपस्थिति कार्यस्थल पर सौहार्द, आकर्षण और सहयोग का वातावरण बनाए रखेगी, जिससे आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि काम का आनंद भी आएगा। कुल मिलाकर यह ग्रह योजना संकेत देती है कि आपके करियर की राह में आने वाली रुकावटें अब दूर होने वाली हैं। बस आपको अपने आत्मविश्वास और मेहनत को बनाए रखना है। हालांकि आपके छठे भाव में शुक्र का गोचर कुछ चुनौतीपूर्ण संकेत देता है, क्योंकि शुक्र सुख, भोग और सौंदर्य के प्रतीक हैं, और जब वे रोग, आरण और संघर्ष से जुड़े भाव में आ जाते हैं तो जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। संभव है कि काम की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाए कि आप अपने निजी जीवन और आराम के क्षणों को नजरअंदाज कर दें। इसके साथ ही मानसिक तनाव और थकावट आपकी सेहत पर असर डाल सकती है, इसलिए इस समय आपको अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन अब बात करते हैं आपके जीवन की सबसे उजली किरण की, देवगुरु बृहस्पति की, जो इस समय आपके पंचम भाव में विराजमान है। यह भाव रचनात्मकता, शिक्षा, प्रेम, संतान और बुद्धिमत्ता से जुड़ा होता है, और जब ज्ञान व विस्तार के कारक गुरु इस स्थान पर होते हैं तो यह स्थिति किसी आशीर्वाद से कम नहीं होती। यह गोचर आपकी सोच को पवित्र, स्पष्ट और दूरदर्शी बनाएगा। खासकर विद्यार्थियों के लिए यह समय उपलब्धियों भरा रहेगा। आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी, समझने की शक्ति गहरी होगी और आपको अपने शिक्षकों या मार्गदर्शकों का संपूर्ण सहयोग मिलेगा। यह वह समय है जब आपकी कल्पनाशीलता और बौद्धिक क्षमता मिलकर कुछ असाधारण रचने की प्रेरणा देंगी। जो लोग कला, लेखन, संगीत या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय किसी नई ऊर्जा के संचार जैसा होगा। आपको ऐसी प्रेरणा मिलेगी जो आपके काम को एक नया आयाम दे सकती है। संतान से जुड़ी कोई सुखद सूचना मिल सकती है, या फिर आपकी संतान किसी प्रतियोगिता या प्रयास में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर सकती है, जिससे गर्व का अनुभव होगा। यदि आप किसी तरह के निवेश की योजना बना रहे हैं तो बृहस्पति का यह गोचर आपको संतुलित सोच और दूरदृष्टि प्रदान करेगा, जिससे आप समझदारी से फैसले ले सकें। लेकिन शनि और राहु की मौजूदगी को देखते हुए जोखिम भरे और सट्टा आधारित निवेशों से दूर रहना ही बेहतर रहेगा। अब बढ़ते हैं आपके भाग्य और साहस की दिशा में, जहां इस समय मंगल, जो पराक्रम, ऊर्जा और आपके कर्म के अधिपति हैं, नवम भाव में विराजमान है, जिसे भाग्य का घर माना जाता है। जब कर्म का स्वामी स्वयं भाग्य स्थान में बैठता है तो यह एक शक्तिशाली राजयोग का निर्माण करता है, जो संकेत देता है कि अब आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जितना श्रम करेंगे उतना ही सौभाग्य आपके कदम चूमेगा। यह समय लंबी यात्राओं के योग भी ला रहा है, विशेषकर वे यात्राएं जो आपके करियर या आध्यात्मिक प्रगति से जुड़ी हो सकती हैं। साथ ही पितृ सहयोग, सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास में वृद्धि जैसे शुभ संकेत भी मिल रहे हैं,
जो आपको जीवन की अगली सीढ़ी पर मजबूती से आगे बढ़ने का अवसर देंगे। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की, जो अचानक घटने वाली घटनाओं, रहस्यों और परिवर्तन का घर माना जाता है। और इस समय यहां केतु का प्रभाव सक्रिय है। यह गोचर आपकी रुचि को रहस्यवाद, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र या शोध से जुड़े गूढ़ विषयों की ओर खींच सकता है, जिससे आपकी सोच गहराई में उतर सकती है। हालांकि यह स्थिति अप्रत्याशित घटनाओं की भी चेतावनी देती है, विशेष रूप से स्वास्थ्य को लेकर या किसी छिपी हुई सच्चाई के उजागर होने के संकेत मिल सकते हैं। वाहन चलाते समय या किसी जोखिम भरे कार्य में विशेष सतर्कता जरूरी होगी, क्योंकि लापरवाही आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। लेकिन कुंभ राशि के जातकों, घबराने की नहीं, जागरूक होने की जरूरत है। आज का दिन अपने साथ न सिर्फ अवसर लेकर आया है, बल्कि वह समाधान भी समेटे हुए है, जो आपके जीवन में आ रही इन ग्रह जनित उलझनों को शांत कर सकता है। खास तौर पर शनि राहु की द्वंद्वात्मक स्थिति आपके दूसरे भाव में और छठे भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की तीव्र ऊर्जा मिलकर कुछ तनावपूर्ण परिस्थितियां खड़ी कर सकती है। ऐसे में आज मैं आपको एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली महाउपाय बताने जा रहा हूं, जो इन सभी बाधाओं को शांत कर आपको संतुलन और सफलता की ओर अग्रसर कर सकता है। बस इसे पूरी श्रद्धा और नियमितता से अपनाना होगा। स्नान के बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा की गांठों के साथ समर्पित भाव से प्रणाम करें और AUM गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार श्रद्धापूर्वक जाप करें। यह साधना विशेष रूप से छठे भाव में विराजमान ग्रहों की तीव्रता को संतुलित करेगी, जिससे आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी, मानसिक स्पष्टता आएगी और कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाएं स्वतः ही पीछे हटने लगेंगी। फिर संध्या समय जब सूर्य ढल रहा हो और त्रयोदशी तिथि का प्रभाव प्रारंभ हो चुका हो, तो अपने घर के पूजा स्थल में या किसी नजदीकी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करें। इसके साथ ही एक लोहे के दीपक में सरसों का तेल डालकर उसे प्रज्वलित करें और AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अपनी मन की शांति और पारिवारिक समृद्धि की कामना करें। यह उपाय विशेष रूप से आपके दूसरे भाव में मौजूद शनि राहु की मिलीजुली जटिलता को शांत करेगा, जिससे आपकी वाणी में मधुरता आएगी, रिश्तों में तालमेल बढ़ेगा और आर्थिक उलझनों से राहत मिलने लगेगी। साथियों, यह ध्यान रखें कि ग्रह और नक्षत्र केवल दिशाएं दिखाते हैं, लेकिन उन दिशाओं में आगे बढ़ना, निर्णय लेना और अपने कर्मों से भाग्य को आकार देना हमारे स्वयं के हाथ में होता है। आज आपके पास अवसर भी है, अनुकूलता भी है और आंतरिक सामर्थ्य भी। बस जरूरत है अपने शब्दों पर संयम रखने की और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की। इन छोटे छोटे प्रयासों से आप इस दिन को एक यादगार और सफलता से भरा पल बना सकते हैं।